जो नेक्स्ट टाइप है बेटा उसका नाम है यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसी तरह से बेटा यूनिट वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो अभी पहले मैं बात करता हूँ कि यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का वे क्या है। जैसे आम जो वेक्टर होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं कि उसके ऊपर हम उसके हेड के ऊपर हम एरो मेंशन करते हैं। लेकिन ये यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करने के लिए हम वेक्टर के ऊपर उसके नाम के ऊपर कैप डालते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड with the help of cap। जैसे ए कैप, एन कैप, बी कैप। तो बेटा अगर आप किसी वेक्टर के ऊपर कैप देखो तो आप वहाँ से जज कर लेना कि ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अभी यूनिट वेक्टर की क्या खासियत होती है, जो यूनिट वेक्टर होता है ना बेटा उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो बेटा 1 होता है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड 1। वन मेन यूनिट, इसीलिए इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। कोई भी वेक्टर हो अगर उसका बेटा मैग्नीट्यूड अगर आप निकालो, अगर उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 आ जाए तो आप उसे बोल सकते हो कि ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का बस इतना सही काम है कि अगर किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो मैग्नीट्यूड 1 रहेगा तो मैं उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलता हूँ। दैट इज़ जैसे मान लो यहाँ पे देखो ए कैप, एन कैप, बी कैप जो है वो हमारे यूनिट वेक्टर हैं। तो इट मीन इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो बेटा हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। इसको अपने माइंड में रखना। अभी यूनिट वेक्टर की ही सब कैटेगरी है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। इसी के अंदर एक टाइप आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। बेटा यार 3 होते हैं हमारे पास, एक होता है बेटा जी आई कैप, एक होता है मेरे पास बेटा जे कैप और एक बेटा मेरे पास होता है के कैप। ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। मैं आपको बताऊंगा कि इनको हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि अगर ये यूनिट वेक्टर हैं इसका मतलब है कि इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो तो 1 के इक्वल होएगा। अब ये स्टैंडर्ड वर्ड क्यों ऐड किया गया है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड वर्ड बेटा हमने इसलिए मेंशन किया है यहाँ पे। देखो बेटा आम जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसकी डायरेक्शन किसी भी तरफ हो सकती है, लेकिन जो आई कैप या फिर ये कैप एंड या फिर के कैप है, ये वाले जो 3 वेक्टर हैं इनका जो डायरेक्शन रहेगा वो मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ इनका डायरेक्शन रहेगा। जैसे जो आई कैप होता है इट हैज़ डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो एक कंफर्म डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन हमेशा बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग ही रहेगा। इसी तरह से जो जे कैप होता है इसका जो डायरेक्शन होता है वो बेटा होता है अलोंग दी वाई एक्सिस। एंड इसी तरह से जो बेटा के कैप होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा बेटा जेड एक्सिस की तरफ ही होता है। ठीक है, इसलिए हम इनको स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है ऑलरेडी डिसाइडेड है कि डायरेक्शन मतलब कौन सी तरफ रहेगा इनका। लेकिन जो नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो कंफर्म नहीं होता, वो किसी भी तरफ हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ इनको याद रखना, आई कैप, जे कैप, के कैप बेसिकली हैं ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ होता है, एक्सिस की तरफ होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। जो बेटा हमारी तीसरी टाइप है ना उसका नाम है बेटा ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर भी बोल देते हैं बेटा, उसको हम नल वेक्टर भी बोल देते हैं और उसको बेटा हम वॉइड वेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे देखो पोजीशन वेक्टर के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं स्मॉल आर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के लिए तो हम कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो ज़ीरो वेक्टर होता है ना उसके लिए भी बेटा हम पर्टिकुलर सिंबल यूज़ करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। इट इज़ डिनोटेड बाय
कैपिटल ओ और ऊपर हमने डाल देना है कैप, ठीक है। अभी मैं ये ज़ीरो वेक्टर के बारे में सिर्फ आपको इतना बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो इसके बारे में फर्दर डिस्कशन है वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। अभी आप इतना ही याद रखना कि जो ज़ीरो वेक्टर होता है हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ओ के साथ। इस बात को भी आप अपने प्लीज़ माइंड में रखना, ठीक है। फर्दर जो डिटेल हैं ज़ीरो वेक्टर के बारे में वो मैं आपको भी बाद में बताऊंगा। इसी तरह से बेटा एक और टाइप है, उसका नाम है बेटा को इनिशियल वेक्टर। ये भी यूज़ होती है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। को इनिशियल वेक्टर्स, ये एक नहीं होते, ये दो होते हैं बेटा। को का मीनिंग है सेम। अभी आपको मालूम है कि वेक्टर के पास दो पॉइंट होते हैं, एक इनिशियल और टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ऐसे दो वेक्टर जिनके टर्मिनेटिंग पॉइंट तो अलग अलग होंगे, लेकिन जो उनका इनिशियल पॉइंट होएगा वो सेम होएगा, तो इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए बी वेक्टर है और एक मेरे पास ए सी वेक्टर है। अभी दोनों में क्या कॉमन है, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है, मतलब बोथ हैज़ सेम इनिशियल पॉइंट, सो दैट्स वाई वी कॉल देम को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। तो इनके बारे में प्लीज़ अपने माइंड में रखना कि ऐसे कोई दो वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो लेकिन जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो अलग अलग हों, तो उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो ये था बेटा कुछ वेक्टर्स की टाइप जो कि आपके काम आने वाले हैं फ्यूचर में। तो ये बेटा मैंने आपको बता दिए हैं, इनको प्लीज़ अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिक्स के अंदर भी काम आएंगे, आपका फिजिक्स के अंदर भी काम आएंगे, और हो सकता है कि ये आपके केमिस्ट्री के अंदर भी काम आए। तो प्लीज़ इनको अच्छी तरह से अपने माइंड के अंदर स्टोर करके रखना। ओके बेटा।